50 किग्रा शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, कितना शीशा मिलाने पर 75% शीशा हो जाएगा। इस प्रश्न का हल हम दो विधियों से करेंगे। दोनों विधियों को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सलूशन। यहाँ प्रश्न में दिया है 50 किग्रा शीशे व टीन का मिश्रण है, अर्थात जो मिश्रण बनाया गया है इसमें दो कंपोनेंट हैं, शीशा और टीन। इस मिश्रण में शीशे का परसेंट हमको दिखा रहा है 60% शीशा दिया गया है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसमें कितना शीशा मिलाएं जिससे शीशे का प्रतिशत बढ़कर 75% हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको पहली विधि जो अप्लाई करनी है, आइए आपको बताते हैं। जो कंपोनेंट हम इस मिश्रण में मिलाते हैं उसको 100% रखते हैं और उसी कंपोनेंट का परसेंट हम मिश्रण में देखते हैं। तो यहाँ मिश्रण में शीशा 60% है और ये बढ़कर 75% होना है, तो इस वैल्यू को बीच में लिखेंगे। याद रखना है जितने प्रतिशत पे शीशा होना है वो वैल्यू, अर्थात जो नया मिश्रण बनेगा उसमें जितने प्रतिशत पर शीशा होना है उस वैल्यू को हमें बीच में रखना है। अब हम इसका सलूशन बता सकते हैं कितना शीशा मिलाना पड़ेगा। तो एक लाइन में हम लिखेंगे, आप समझेंगे। जो मात्रा मिश्रण की है उसे लिखना है। इसके बाद 75 में से 60 घटाना है, अर्थात बाद की राशि में से पहले वाली राशि घटाना है। 75 में से 60 घटाएंगे तो 15 और 100 में से 75 घटाएंगे 25। यहाँ डिवीजन कर लेंगे तो 25 इकाई 25, 25 दूना 50, 15 दूना 30। तो इस प्रकार से 30 किलोग्राम शीशा मिलाना पड़ेगा तो शीशा 75% हो जाएगा। ये आपको मैंने पहली विधि बताई। आइए दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में जो कंपोनेंट हमें मिश्रण में मिलाना है हम उसका प्रतिशत मिश्रण से नहीं उठाएंगे, दूसरे कंपोनेंट का उठाएंगे। तो यहाँ दूसरा कंपोनेंट टीन है तो टीन का परसेंट मिश्रण से उठाएंगे। यहाँ शीशा 60% दिखा रहा है तो टीन का प्रतिशत 40 होगा। शीशा 75% हुआ है तो टीन का प्रतिशत 25 होगा, -1 और गुणे मिश्रण की मात्रा। इससे मिलाए जाने वाले शीशे की मात्रा हम पता कर सकते हैं। यहाँ हल कर लेंगे तो 25 घटा लेंगे 40 में से, 15/25 गुणे 50, 25 दूना 50, 15 दूना 30। तो इस प्रकार से 30 किलोग्राम शीशा मिलाना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं और इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। एक उदाहरण और आपको समझाते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए जिससे नए घोल में 50% चीनी हो जाए। यहाँ प्रश्न में 300 ग्राम चीनी का घोल है, अर्थात चीनी और पानी का घोल है। तो यहाँ पर मिश्रण जो है चीनी पानी का है। इस घोल में चीनी का प्रतिशत 40% है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसमें कितना चीनी मिलाएं जिससे चीनी 50% हो जाए। तो पहली विधि जो हमने आपको बताया, जो कंपोनेंट हम मिलाएंगे उसको हम 100% रखेंगे। तो यहाँ चीनी मिला रहे हैं, चीनी को 100% रखेंगे। अब उसी कंपोनेंट को हम घोल में देखेंगे, अर्थात मिश्रण में देखेंगे। तो यहाँ पर मिश्रण में 40% चीनी है और वो कंपोनेंट बढ़कर नए मिश्रण में कितना हो रहा है उसे बीच में लिखेंगे। तो यहाँ कंपोनेंट 50% हो रहा है, बीच में लिखेंगे। तो यहाँ तीनों जगह जो कंपोनेंट हम मिला रहे हैं उसी को रखते हैं। अब इसके बाद
जो कंपोनेंट मिला रहे हैं उसकी मात्रा हम बता सकते हैं। ये पहली विधि है। तो आपको करना क्या है, पूरे मिश्रण की मात्रा यहाँ लिखना है। मिश्रण 300 ग्राम का है तो यहाँ 300 लिखना है, गुणे अब आपको बाद में से पहली राशि घटा घटा के अनुपात बनाना है। 50 में से 40 घटाएंगे 10 और 100 में से 50 घटाएंगे 50। अब यहाँ डिवीजन कर लेंगे, 0 से 0 कटा देंगे, 5 6 30 6, 10 में 6 का गुणा करेंगे 60 ग्राम। तो इस प्रकार से पहली विधि हमने बताया आपको कि यहाँ पर हम जो कंपोनेंट मिला रहे हैं चीनी, उसकी मात्रा 60 ग्राम होगी। 60 ग्राम चीनी मिला देंगे तो चीनी का प्रतिशत 50% हो जाएगा। दूसरा मेथड हम जो पूर्व वाले प्रश्न में बताए हैं उसी प्रकार लगाएंगे। तो अब हम दूसरा कंपोनेंट उठाएंगे, जो मिला रहे हैं हम इसको नहीं उठाएंगे, हम दूसरा कंपोनेंट मिश्रण से उठाएंगे। तो हम चीनी मिला रहे हैं तो हम दूसरा कंपोनेंट पानी है उसको उठाएंगे। तो यहाँ मिश्रण में 40% चीनी है तो 60% पानी होगा, अर्थात यहाँ पर 60 लिखेंगे पानी को। अब यहाँ पर चीनी 50% हो रहा है तो पानी को हम 50 लिखेंगे और -1 गुणे मिश्रण की मात्रा 300 कर देंगे। तो कितना चीनी मिलाना पड़ेगा इसकी मात्रा हमें मालूम हो जाएगी। तो यहाँ चीनी की मात्रा पता कर सकते हैं। यहाँ 60 में से 50 घटाइए 10, 10/50 गुणे 300, यहाँ 10 × 50, 5 × 30, 60 ग्राम। तो आप इस प्रकार से भी इस प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो वॉच करिए। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए जिससे अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। तो इस प्रश्न का हल भी हम पूर्व की भांति करेंगे। यहाँ प्रश्न में अम्लीय द्रव का आशय हुआ मिश्रण अम्ल और पानी का मिश्रण है। इसकी मात्रा 9 लीटर दिया है प्रश्न में और इस मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत दिखा रहा है 50% और पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कितना पानी हम मिश्रण में मिलाएं जिससे अम्लीय सांद्रता घटकर 30% हो जाए। पानी मिलाने पर अम्लीय सांद्रता घट जाएगी, अम्ल मिलाते तो बढ़ जाती। यहाँ प्रश्न में पानी मिला रहे हैं इसलिए अम्लीय सांद्रता घट जाएगी। तो अम्लीय सांद्रता 30% लाना है, नए मिश्रण में अम्ल की मात्रा 30% होनी चाहिए। तो पहला मेथड जो हमने आपको बताया, जो कंपोनेंट हम मिश्रण में मिलाएंगे इसका परसेंट 100 रखेंगे, उसी कंपोनेंट का प्रतिशत हम मिश्रण में देखेंगे। तो यहाँ मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% लिखेंगे, क्योंकि अम्ल 50% है तो पानी भी 50% होगा। और यहाँ अम्ल नए मिश्रण में 30% हो रहा है तो पानी 70% होगा। ये मात्रा हम नए मिश्रण की यहाँ बीच में रखते हैं। अब मैंने आपको बताया कितना पानी हमें मिलाना पड़ेगा जिससे अम्लीय सांद्रता घटकर यहाँ 30% हो जाए, 50 से 30% हो जाए। तो आपको पूरे मिश्रण की मात्रा लिखना है, गुणे यहाँ बाद की राशि में से पहली राशियाँ घटाकर अनुपात बनाएंगे। 70 में से 50 घटाएंगे 20 और 100 में से 70 घटाएंगे 30, 0 0 कट गया, 3 3 9 और 3 दूना 6। इस प्रकार से 6 लीटर पानी मिलाने पर अम्लीय सांद्रता ये 30% हो जाएगी। तो ये पहला मेथड हमने आपको बताया। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरे मेथड में हमने बताया कि जो कंपोनेंट हम इसमें मिलाएंगे उसका प्रतिशत नहीं लेंगे, हम दूसरे कंपोनेंट का प्रतिशत लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कितना हमें पानी मिलाना पड़ेगा, दूसरे मेथड में आप दूसरा कंपोनेंट उठाएंगे, पानी मिला रहे हैं तो अम्ल का कंपोनेंट उठाएंगे तो यहाँ अम्ल 50% है, 50 लिखेंगे। और यहाँ पर अम्ल घटकर 30% हो रहा है तो यहाँ 30 लिखेंगे। और -1 गुणे कुल मात्रा मिश्रण की 9, तो यहाँ 30 घटा लेंगे 50 में से तो 20/30 गुणे 9, 0 0 कटा देंगे, 3 3 9 और 3 दूना 6 लीटर। तो इस प्रकार से हम दोनों विधियों से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा।
अगली क्लास में आपको कुछ नई विधियां बताएंगे। धन्यवाद।